मेरे महबूब मेरे सिर फिरे, रात को दिन सुबह को शाम लिखा, इतना बेचैन कर दिया तुमने, मैंने खत तुम्हारे नाम लिखा। पहली पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय विजय राज पुष्प। आज हम लोग नंबर सिस्टम के तहत कुछ आगे देखेंगे। तो आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं आज कुछ करनी से रिलेटेड सवाल को। तो करनी से रिलेटेड सवाल आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल बनाना सीखेंगे जो सबसे फास्ट यानी चुटकी बजाते हम लोग उसको हल कर देंगे, है ना। ये सारा क्वेश्चन देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम निकालना बिल्कुल आसान कर देगा। तो हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और उसके सामने ये आंसर लिखा है कि आप कैसे बिल्कुल शॉर्ट में आंसर बता सकते हैं और बहुत जल्दी में। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सारा कंसेप्ट एक बार एक करके बताता हूँ। तो सुनिए, देखिए। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिया है, आपका अंडर रूट यानी करनी में जो है 5 है और इसी तरीके से आपका करनी में 5 करके दिया गया है। ये कितना भी बार लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि हम इसे 4 बार ही लिखें, ये अनंत तक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो जब भी कोई भी संख्या बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन हो, यानी कुछ भी साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो उस तरीके का क्वेश्चन हो तो इस तरीके के प्रश्न का आंसर वही होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन। और देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का हो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और इस तरीके से यह अनंत बार लिखा गया हो, इसका कोई सीमा ना हो, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 3। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने 7 लिया, आप 7 को भी अनंत बार अगर लिख देते हैं तो इसका भी जो आंसर होगा वह भी आपका कितना होगा, 7 ही होगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? यानी पलक झपकते आपके सामने ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना जुआ। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें थोड़ा सा अंतर किया गया है। उसमें जो था अनंत तक दिया गया था और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चेंजिंग किया गया है कि यह जो है एक लिमिटेड तक दिया गया है, यानी यह जो है एक सर्टेन टाइम्स तक ही इसे लिखा गया है। जैसे ये 7 को 5 टाइम्स आपको लिख कर दिया है तो हम लोग 7 को कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख लें और 2 को हम उतनी बार मल्टीप्लाई करें जितना इसमें संख्या 7 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है तो 2 को आप कितनी बार गुना करिएगा, 5 बार गुना कीजिएगा। याद रखेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि रूट में दिया गया हो और उसमें अनंत तक न देकर, इनफाइनाइट तक न देकर एक निश्चित सीमा तक दे, तो आप सबसे पहले उसके बेस को लिख दे और ये जितनी बार ये संख्या दिया गया हो, जितनी बार वो संख्या दिया गया हो 2 को उतने टाइम से लिख दो, उतने बार लिखे। तो यहाँ पे 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 बार है, तो मैंने 2 को कितना बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया। गुना इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32। तो जो आएगा उसे आप यहाँ पे लिखें 32 और इसमें से 1 घटाकर ऊपर लिख दे और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या, कैसा लगा? अच्छा है ना, और बेहतरीन ट्रिक है। तो जाइए नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए अभी मत जाइए। अगर ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगर हमें इसी तरीके के क्वेश्चन में वही क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर मेरा 5 रहता और यह 5 हमारा इस तरीके से दिया गया होता, अब आपसे पूछता तो कैसे बनाते इसको, सिंपल सा, मैंने कहा था कि जितना बार ये 5 लिखा गया है उसको उतने बार हम 2 को लिख दे। तो 2 को मैंने 5 3 बार था तो 2 को 3 बार लिख दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया।
और यह जो संख्या देगा उसको हमने लिखा, और यह जो है उसमें से 1 घटाइए तो 7, और ये जो है उसको नीचे लिख देंगे, तो 5 के पावर 7/8 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और कुछ भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन के रूप में दे दें, आपको 11 दे दें और इस तरीके से दे दें 11 11 11 11 11, और लेकिन ये निश्चित होना चाहिए। तो आप समझिए 11 जो है यानी 11 जो है से कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो हमने कहा था कि 2 को उतना बार गुना कर लें, तो आप 2 को उतनी बार गुना करेंगे 6 बार। तो गुना करके देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ गया। तो मैंने कहा था कि जो दिया गया उसको लिखे और इसमें से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 64 में से गया 63, और नीचे हम उसी संख्या को लिख देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सब कुछ संभव है, बस पैसेंस रखिए और आराम से हल कीजिए, रेगुलर कीजिए, लगातार वीडियो देखिए, और सारा नंबर सिस्टम का वीडियो क्रम से मैंने बना दिया, उस सबको देखिए। आप जाएंगे मेरे आइकन जो होगा लर्नर आइज बाय VRP, उसके आइकन पर जाएंगे। आइकन को जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वहाँ से आपका खुलेंगे पूरा, और वहाँ से ऑप्शन आएंगे रेड कलर से, वहाँ पे देखिएगा तो लिखा होगा होम पेज, और होम पेज के बगल में होगा वीडियो, वीडियो पर क्लिक करें, या उसके बगल में प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें। आपको सारा मेरा वीडियो आ जाएगा नंबर सिस्टम का, और उस नंबर सिस्टम का 1 बाय 1 करके आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरीके का आप कंसेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा 20, और आपका इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें प्लस आ गया। अभी तक देख रहे थे कि बीच में मल्टीप्लाई गुना का साइन रहता था, और एक था जो कि इनफाइनाइट तक था, और एक जो था सर्टेन तक था। तो इनफाइनाइट वाले में तो कोई समस्या नहीं, तो उसी को लिख देते थे, लेकिन जब वह सर्टेन कर दिया गया था, निश्चित कर देगा, तो हमने उसका बनाना सीखा। अब तीसरा आते हैं जोर वाला रहे तो कैसे बनाएंगे, और इनफाइनाइट। तो 20 है आपका, और 20 को करनी में लिखा गया है, और ये कितना भी बार लिखा गया हो, लेकिन यह आपको अनंत बार रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने का तरीका पहले समझे। जब भी आपको करनी में कोई भी संख्या दिया गया हो, और उसके बाद प्लस करके जोर का साइन रहे, और फिर करनी, फिर जोर, वही अंक करनी, इस तरीके से अगर लगातार दे और वह अनंत तक वह संख्या दे दे, तो उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो उसको बनाने का आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करें कि इस संख्या को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़े, 2 ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़े कि उनके बीच का अंतर 1 आ जाए। आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस 20 के लिए मैं सोचता हूं, अगर मैंने यहां पे ले लिया 10 और गुने 2 फैक्टर, तो क्या दोनों के बीच का अंतर 1 आया है, तो 8 आ गया। तो क्या ले सकते हैं, नहीं। हमें वैसी संख्या लेना, वैसा फैक्टर, वैसा गुणनखंड लेना है जो लगातार हो और दोनों के बीच का अंतर 1 हो। लगातार है तो 1 ही होगा। हम दूसरा सोचते हैं, अगर हम 20 का 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड सोचे, मान लीजिए एक 4 है और एक कितना है, 5 है, अगर गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखिएगा तो कितना का, 1 का, यानी मेरा ये सॉल्यूशन। लेकिन जब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया रहे तो आप जो है बड़ा वाला ले ले, और जब वहां घटाव का चिन्ह रहता तो हम छोटा वाला लेते, यानी सिंपल सा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ में था। एक बार और देखिए, और क्वेश्चन इसका देखिए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 42 करके दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है 42 यानी 42, करनी में 42, करनी में 42, ये कितना भी बार लिखे, अनंत बार लिखे। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो फिर आप अपना यूज करें वो मेथड जो मैंने बताया। आप इसे 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़े जिसका गुना करने पर ये आ जाए और बीच का अंतर 1 हो जाए। तो कितना होगा, अगर हम 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42, और दोनों के बीच का अंतर चेक करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और मैंने कहा था कि इस तरीके के प्रश्न का जो जवाब होता है जब जोड़ में दिया रहे तो वह बड़ा वाला होगा। कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को हम अगर लिख दे यहाँ पे 20 के बदल कर और मैं 72 कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को 72 कर दूं और बीच में ऐड का ही साइन रखूं, जोड़ का ही अगर मैं साइन रखूं, और तब मैं आपसे पूछूं
कि बताइए इसका कितना मान होगा। सिंपल है, 72 को पहले आप ऐसे दो भागों में तोड़े कि वह जो है लगातार संख्या में टूटे गुणनखंड। तो हमने देखा कि 8 गुने 9 तो 72, अंतर 1 का है और जोड़ में है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 9। क्या समय लगता है बनाने में? आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे, कहीं भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आप पेशेंस बना के लगातार देखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि जब जोड़ था तो कैसे बनाए, और घटाओ जब दिया रहे बीच में तो भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। बस अंतर क्या है, तो जोड़ वाले में आप क्या करते थे कि बड़ा वाला लेते थे और घटाव में रहे तो उसमें हम छोटा वाला ले लेंगे। और कुछ तो है ना इसमें, क्या और कुछ है क्या? देखिए, देखा जाए तो 12 को अगर तोड़िएगा इस प्रकार से गुणनखंड तोड़ा जाए कि दो लगातार संख्याएं और दो लगातार संख्या के बीच में हमेशा एक का अंतर है, तो कहने की बात भी नहीं। तो आप ऐसे फैक्टर में गुणनखंड में तोड़िए जो लगातार दो हो। जैसे 12 को हमने तोड़ा था 3 और 4 के, यानी 3 चक 12 हो जाएगा, और चूंकि घटाव है तो हम छोटा वाला मान लेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से अगर और क्वेश्चन हम आपको दे दें, मान लीजिए कि हम आपको 90 करके दे दें, 90 घटे 90 घटे 90, और इस तरीके से क्वेश्चन है, तब बनाइए। तो फिर हम फैक्टर तोड़ लेते हैं, 90 को तोड़ेंगे तो टूटेगा कितना 9 गुने 10 यानी 90, लगातार संख्या है हमारा और घटाव का साइन है, इसलिए इसका जो आंसर होगा कितना होगा 9 होगा, क्योंकि छोटा वाला मान हम घटाव में लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले, देखते चले, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है। अब यहां से थोड़ा सा हमारे फॉर्मूला का यूज होता है, थोड़ा सा दिमाग का यूज होता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में 2 तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चूंकि कुछ ऐसे अंक होते हैं जिसे हम लगातार 2 फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, तो जब हम उसे 2 लगातार फैक्टर में नहीं तोड़ पाए, 2 लगातार गुणनखंड में नहीं तोड़ पाए, तो उस तरीके को क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। अगर यह जोड़ में रहे तो उसके लिए आप फॉर्मूला चेक कर लेंगे, 4a + 1 इसका रूट, और इसके यहाँ पे बाहर इसके लिखेगा, रूट के बाहर 1 कर दीजिएगा और बाई में 2 कर दीजिएगा। यानी याद रखिएगा कि वैसे अंक दिया रहे जिसका लगातार 2 संख्याओं में गुणनखंड नहीं तोड़ा जाए, अगर वह नहीं टूटे, तो उसके लिए अगर जोड़ का पहले यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहे तो उसके लिए रूट अंडर 4a + 1 और बाहर रूट से +1 बाई 2 करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे ऊपर से, और यहाँ पे अगर घटाव का चिन्ह दिया रहे तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे घटाव का। समझ में आ रहा है ना? कहीं समस्या तो हमें बताए, कमेंट करके बताएंगे आप। तो इसे हम बनाते हैं, a का मान 4 × a का मान मेरा कितना है तो 19 है, और यहाँ पे +1 है और इसका रूट है और बाहर 1 है। क्यों मैंने +1 लिखा याद है ना? चूंकि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे घटाव रहती तो हम यहाँ पे क्या लिखते, घटाव का साइन देते, और बाई 2 गुना कीजिए, 19 चक कितना हो जाएगा 76, और ये बाहर रहेंगे तो 19 चक 76 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, और बाहर है +1 और बाई 2, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, तो ये आपका जो होगा 77, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? कहीं दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो भागिए नहीं और देखिए वीडियो को, और थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग आपके लिए ला रहे हैं। अरे सब कुछ आसान है, जिंदगी बनी है तो लड़ना ही पड़ेगा। हर चीज की दवा दुनिया में मौजूद है, अगर दिल में चाहत और लगन हो। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वह जोड़ के जगह पे घटाव कर दिया। सेम फार्मूला लगाइएगा, बस जो हम +1 करते थे ना लास्ट में, उसे हम कितना कर देंगे -1 कर देंगे। यही मेरा फार्मूला है। आप आइए, इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो हम फार्मूला तो वही लगाएंगे, 4a + 1, बस यहाँ पे घटाव है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा घटाव, और बटा में कितना हो जाएगा 2, मान बैठा दीजिए जिसे 4 गुने कितना हो जाएगा 17,
और +1 रूट और -1/2, तो कितना हो जाएगा 17 चक 68 और एक कितना हो जाएगा 69, यानी आपका 69, यानी मैंने यहाँ पे जो दिया है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप लोग देख लेंगे। तो ये 17 चक 68 एक 69, यहाँ पे रूट और बाहर में माइनस और बाई कितना हो जाएगा 2। बस एक ही चीज़ तो अंतर कर रहा हूँ, जब हमारे किसी संख्या का गुणनखंड नहीं टूटता है, गुणनखंड नहीं टूटे लगातार संख्या में, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लस रहे तो +1 कर देंगे, माइनस रहे तो -1 कर देंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ 1, घटाव का चिन्ह है तो घटाव 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन समस्या तो तब आती है और मज़ा तो तब आती है जब आपको प्लस माइनस दोनों कर दिया जाए एक ही क्वेश्चन में, जोड़ में भी दे दिया जाए, घटाव में भी दे दिया जाए, तो भी डरने की बात नहीं है। मैं आपको जादुई ट्रिक दूंगा जो आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, आप गौर कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है, 3 + √3, और यहाँ पे देखिए दोनों मिक्स करके दिया जा रहा है, एक बार प्लस में दिया जा रहा है, एक बार आपको माइनस में दिया जा रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इससे भी बनाना बिल्कुल आसान है। बस आप क्या करें, इस साइन को आप लोग ध्यान में रखें कि पहले किसका साइन है, पहले जोड़ है कि पहले घटाव है। और उसमें जो था हम लोग फोड़े तो लिखते ही थे, उसमें +1 लिखते थे और इसमें अंतर हो जाता है -3 लिख देते हैं, और इसको अंडर रूट कर लेंगे। और एक और चीज़ रखिएगा, यहाँ पे प्लस हो तो हम वहाँ पे बाहर रूट से +1 कर देंगे और 2 रखेंगे। बस सेम है, केवल यहाँ पे +1 के जगह पे -3 का प्रयोग करें, घटाव 3 का। लेकिन कब ऐसा करेंगे? ऐसा तभी करेंगे जब आपका रूट में वैसी संख्या दी गई हो जिसका 2 भागों में लगातार 2 में गुणनखंड नहीं किया जा सकता है और जोड़ और घटाव दोनों चिन्ह दिया गया हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन, तो 4 a का मान कितना है आपका 3 और -3 और +1 आपका बाहर है /2, तो गुना कीजिए 4 3 12 और 12 हो गया और घटे 3 और बाहर 1 है /2 और 12 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और +1 और /2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो √9 का हो जाएगा 3 और 1/2 यानी 4/2, यानी कितना आंसर हो जाएगा 2। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कहीं भी दिक्कतें तो नहीं आ रही है ना? उसके बाद ये तो जोड़ वाला, अब हम इसी में देखते हैं अगर यहाँ जोड़ के स्टार्टिंग घटाव से हो तब कैसे बनाएंगे। तो जब स्टार्टिंग घटाव से हो तब उसके बनाने का तरीका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो कह रहा है वही क्वेश्चन डाला है, 11 और यहाँ पे है -11, फिर +11, फिर -11, फिर +11, और इस तरीके से यह क्रम जो है आगे बढ़ते रहते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे ये। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल वही फार्मूला चलेगा, 4a - 3 और यहाँ पे पहले है माइनस घटाव का चिन्ह तो घटाव 1 कर देंगे, और यहाँ पे था पहले जोड़ का चिन्ह तो हम यहाँ पे जोड़ 1 करते थे। बस इतना ही का अंतर है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा 4a का मान दिया है आपका 11, 11 -3 और -1 बाहर है आपका /2, तो कितना हो जाएगा 44, 44 में से 3 जाएगा आपका √41 और -1 और /2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 11। ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे जाते हैं, ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, 21 और होते भी बिल्कुल आसान है, आप देखते जाए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये है आपका 11 और ये आपका 21 जोड़ 16 का वर्गमूल निकालेगा कितना हो जाएगा 4, और 11 + 21 और में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 5 जोड़ेगा तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। कहीं समस्या है क्या? तो क्यों उब रहे हैं,
देखते जाइए, यही तो आपकी सफलता मिलेगी, यही से, इसी प्लेटफॉर्म से। लर्नराइज बाय VRP, यही तो है चैनल, बार बार देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 40 + 9 और यहाँ पे 81 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 40 + 9 और 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। 40 एक यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 81 और 40 + 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। 40 में 9 जोड़ेगा तो 49 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया। कहीं दिक्कतें आई तो हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे। अरे सब कुछ आसान है बाबू, आप अगर दिल से, तहे दिल से अगर चाहेंगे ना, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो गणित है और इतना आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ना सीधे घुस जाएंगे। बार बार प्रयास करें, अगर नहीं समझ में आते वीडियो को रिकैप करें, फिर से देखें। यार वीडियो उड़ थोड़ी जाएंगे, ये तो यूट्यूब पर ही रहेंगे। आप इसे बार बार देखें, जब मन करे देख ले। अब तो इतनी सुविधा आ गई है आपके पास। 11 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। एक बार फिर से हम क्विक सारा क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके से दिया जाए और जाइएगा नहीं, लास्ट में मैं एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में एक और नया तरीका से उसका ऑप्शन दे देता है। तब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने अभी तक तो इस क्वेश्चन का हल इस तरीके से निकाल दिया, लेकिन कभी कभी इसी क्वेश्चन का जो आंसर होते हैं ना, वो थोड़ा चेंज कर देते। अब इसका आंसर एक और हो सकता है, 4 एवं 5 के बीच। कैसे होगा ये तो जानना है ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने इस तरीके से बताया और आपने इस ऑप्शन वहां दिखाई ही ना दे, तब क्या करेंगे आप? तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उलझन में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने ही कंसेप्ट गलत पढ़ा है, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं पूरा वीडियो। तो आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखें, स्किप नहीं करें। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, 5 और इसमें दिया है आपका 11, उसके बाद है आपका करनी में 19 दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जोर का साइन रखा है और यहाँ पे 29 + 7 दिया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न है तो अंत से हल करें। जैसे 29 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 होगा। तो यह किस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा? तो यह जो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, 19 और प्लस इसका आपने निकाला तो 6, अब इसको ऐड कीजिए, 19 6 25 और 25 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना हो जाएगा 5। यानी यह जब आ जाएगा इस फॉर्म में आएंगे आपके 11 और इसका वर्गमूल है 5। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, 11 5 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। यानी 5 और प्लस कितना है ये 4, तो 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है आप तो जानते ही हैं, ये भी हमको बताना पड़ेगा। आपको पता है, मुझे विश्वास है। अगर दिक्कत है तो कहिएगा, मैं एक स्पेशल चैप्टर बना दूंगा वर्गमूल, कैसे वर्गमूल को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर को। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसके बाद जो मैंने कहा कि इसका आंसर कैसे 4 और 5 के बीच भी होगा वो भी समझाऊंगा। तो बने रहिए, भागिए नहीं, लगातार देखिए वीडियो। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा। यह क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, आपको जो पीछे मैंने पढ़ाया है अब उसका एक बार मेमोरी में आपके कितना है वो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। जैसे आपके पास यह क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है आपके पास यह अनंत तक दिया गया है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि जब आप किसी संख्या का लगातार 2 गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, क्या 3 का लगातार 2 गुणनखंड निकाल पाइएगा आप? नहीं निकाल पाएंगे। 3 का कैसे निकालेगा? 3 का 1 और 3 होगा और दोनों के बीच में तो 2 का अंतर हो जाएगा, तो क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा था कि देखिए अभी आपके सामने ही है, जब आपका गुणनखंड 2 भागों में न निकले तब हम उसके लिए, और जोड़ में दिया रहे तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप इस फार्मूला का प्रयोग करें। और मेरे पास फार्मूला है, वह है 4a + 1, और यहाँ पे अगर जोड़ का साइन है तो बाहर 1 प्लस में कर दे और बटा में कितना 2 रहेगा। इस फार्मूला का यूज करेंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो बनाइए, कितना हो जाएगा आप 4a का वैल्यू है 3 और +1 है आपका, और बाहर कितना है +1 और बाई 2, तो कितना होगा 4 तिहाई 12 और 1, आप इसको भी तो रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा √अंडर यानी 13
और बाहर 1 रहेंगे और बाई 2, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक और ट्रिक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में मैं इसको और बढ़िया से समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपका ना हचपच हो जाएगा, पूरा दिमाग खिचड़ी बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बने रहिए, देखिए ज़रा गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, और अगला क्वेश्चन जो डाला है उस तो और जानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। अगर आपको मैं 3 के जगह पे अब मैं ये क्वेश्चन डाल दूं तो क्या आप डर जाएंगे? ये तो कंसेप्ट मैं अभी तुरंत बताया हूं, आपके लिए तो एक खेल हो चुका है। तो आप हमें बताएं, क्या हम इसे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, इसको तो बिल्कुल हम बनाएंगे। कैसी लग रही है वीडियो? क्या ट्रिक है ना जादुई, जो आपके सीधे दिमाग में घुस रही है? अरे कहते हैं ना, जमाना मुझ पे कितना ही हंस ले, अगर बाजुओं में ताकत होगी ना तो मैं खुद से जमाने से टकरा जाऊं। तो आइए इसका हम देखते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी मैंने तुरंत कहा कि पॉजिटिव वाले का यही फॉर्मूला है। बार बार एक ही क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस कीजिए ना कि आपके कहीं भी आपको बनाने में दिक्कतें नहीं हो, देखते ही बना ले। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 है और आप यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 5 और प्लस 1 है और बाहर आपका 1 है बाई 2, तो 4 5 20 और 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी आपका ये आंसर निकले। क्या समय लग रहा है क्या इसमें? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं घटाओ में डाल के बताओ, जो सीख चुके हैं आप लोग ये सब, केवल मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ। आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखें, अगर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस अंतर क्या कर दे कि आपको वहाँ पे घटाव लगा दे, तब क्या करेंगे? सिंपल, घटाव वाले के लिए मैंने फार्मूला दे दिया है, वही तो फार्मूला है। 4a + 1 तो रहेंगे, केवल बाहर घटाव 1 कर देंगे। 4 a का मान है 1 + 1 और -1 और बाई 2। बस याद रखिएगा ये रूट से बाहर है बाबू, तो 4 में 1 से गुना कीजिए, 4 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √5 और बाहर -1 और बाई 2। क्या कुछ है दिक्कत है इसमें? बिल्कुल आसान है, लगातार बने रहिए, करते जाइए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 है। मैंने जो बताया था 15, ये अभी तुरंत जो क्वेश्चन दिया हूँ उसी पर आधारित है। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, अनंत तक है। तो फिर वही फार्मूला, 4a + 1 बाहर -/2, तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 1 घटे 1/2। 4 दूनी 8 है, 9 और घटे 1/2। 9 का वर्गमूल निकालेगा 3 घटे 1, 2 में से 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 काटिएगा तो 1 मरतबे चला जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते जाइए, एकदम क्विक देखिए, भागते क्यों है बाबू, लगातार बने रहे, पानी पीते रहिए ना। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास आया है, ये है आपका क्वेश्चन, बड़ी दूर से चल के आया बाबू ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, अभी तो देखे थे अनंत तक, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। जब लगातार एक ही संख्या को अनंत टाइम गुना में करके लिखा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, तो इसे देखिए। ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से दे दूं, लेकिन थोड़ा सा संभल जाइएगा, इसमें अनंत था, इसमें अनंत नहीं है। तो मैंने कहा था कि ये संख्या जितनी बार लिखा गया उतना बार 2 को गुना कर दीजिए। तो इसमें कितना बार था, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार 2 को मैंने गुना किया, गुना कीजिएगा ना बाबू, तो ये 32 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। जिस संख्या का निकालना उसको लिख दिए, इसमें से 1 घटाए तो 31 और बटा में 32, उसी को लिख दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान रखें, गौर फरमाएं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, 45 प्लस आपके पास है 10 प्लस आपके पास है कितना है बाबू, 36। ये क्वेश्चन है। अब हल करें, सिंपल सा क्वेश्चन, 10 36 का वर्गमूल निकालेगा कितना हो जाएगा, 6
45 प्लस 16, आप 16 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 45 में 4 जोड़िएगा तो 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका 36 आप आसानी से बनाएंगे। 36 का वर्गमूल होता है 6, 36 का वर्गमूल होता है 6, बन गया आपका क्वेश्चन। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और उसके बाद मैं जो बताऊंगा इस क्वेश्चन का कैसे 2 ऑप्शन होते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 10 प्लस 32 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 10 में 6 जोड़िएगा कितना होगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा ना। और बताइए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका नंबर सिस्टम का पार्ट। लेकिन अब हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे ना आप, उसको देखिए बाबू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि वही, और बेल आइकन में भी कुछ लोग तो गड़बड़ी कर देते। जब बेल आइकन रेड कलर से लिखा रहे ना, सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब बटन रेड रहता है। जब इसको आपने क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन 3 आते हैं, नन आएगा, ऑल आएगा, और एक और ऑप्शन आएगा। तो आप ना उसको ऑल पर जाके बटन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो इस पर अपलोड करूं आपके पास मैसेज चला जाए। तो लगातार बने रहिए। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं उस क्वेश्चन की ओर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आपके इंतजार को मैं दूर करता हूं, आपके अरमानों को, आपकी तमन्नाओं के, आपके आरजू को मैं लिए चलता हूं आपके सपनों के दुनिया से बाहर, एक ऐसी दुनिया में जहां पे चमचमाती दुनिया है। एक बार जब लग जाएगी ना बाबू, सारा दुनिया पर फिदा रहेगा। तो आइए, इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो हम कैसे इसका करेक्ट आंसर दे। एक तो इसका तरीका मैंने बताया था कि जब वैसी संख्या जिसका फैक्टर ना निकाला जा सके, ऐसे इसका तो निकल जाएगा। 1 का फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 0 अगर गुने 1 कर दे तो हमारा निकल जाएगा। 0 गुने 1 करिएगा तो वो हमारा निकल जाएगा, और दोनों के बीच में एक ही अंतर होगा। और चूंकि जोड़ है तो जोड़ वाले में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला लेते हो, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। मैंने पीछे अगर बताया तो सॉरी, उसके लिए आप एक बार देख लेंगे। इसलिए तो कहता है वीडियो लगातार देखें, कहीं मिस करता है तो उसे आप सुधारें। इस तरीके से यही क्वेश्चन अगर रहता 1 का ही रहता, लेकिन माइनस में अगर दिया रहता, तब ना आप क्या करते, इसका भी तो होगा 0 और 1 फैक्टर होगा नहीं, हाँ, लेकिन सॉरी, ये तो आप जब 0 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये तो गलत हो गया। 1 को तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर 1 का 2 फैक्टर करेंगे 0 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए, क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। अटक गए ना, दिमाग का यूज करना है। तो इसको कैसे सही करेंगे, सही करेंगे इसके लिए तो स्पेशल फार्मूला है हमारे पास, और वो फार्मूला है 4a + 1/2। तो लगा दे फार्मूला। a का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और चूंकि यहाँ पे पहले प्लस है इसके लिए बाहर कितना हो जाएगा, +1 और /2। 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4, और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, √5 + 1 और /2। तो ये आंसर होंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फार्मूला का बढ़िया से यूज करें। लेकिन समस्याएं तो तब आएगी जब आप आएंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको 2 के रूप में दिया रहता और वह भी अनंत तक जाता, तब आप क्या करते, तो अनंत तक रहेगा तो इसका तो 2 का कोई ऐसा फैक्टर निकाले जिसका दोनों के बीच 1 का अंतर हो। तो 1 और 2 से तो हो जाएगा, तो इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन 3 पर आइए तो आते जाए, जब तक आपको कंफ्यूजन हो आते जाए। 3 पर अगर आए तो क्या होगा, क्या 3 का फैक्टर निकाल पाइएगा, 1 और 3 कीजिएगा
तो दो बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, 2 का, नहीं चलेगा। तो बस मेरे पास ये फार्मूला आती है, फार्मूला कहता है 4a + 1 का रूट अंडर और +1 और /2, तो 4 × 3 + 1 और +1/2, 4 × 12 और 1 कितना होगा 13 + 1/2 यह होगा। लेकिन अगर यह भी ऑप्शन में न रहे तब क्या कीजिएगा, तब तो कहेगा कि मैंने गलत बता दिया। तो उसका उपाय है, और उसका उपाय क्या है कि जब प्लस में रहे, जोड़ का चिन्ह रहे और उसका 2 फैक्टर नहीं निकले, तो एक तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे आप, और दूसरा आप क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहे उसके आगे की ओर बढ़े। जैसे 3 के बाद कौन होगा 4, 4 का फैक्टर तोड़िएगा, कोई ऐसा संख्या आएगा जो आपको दोनों के बीच एक अंतर दे, नहीं। 5 का करके देखिए, ये भी नहीं आएगा, 4 अंतर हो जाएगा। 6 करके देखिए तो 2 × 3, हाँ यहाँ पे तो आ गई, यहाँ पे आ गई, नहीं। तो आगे करके देखिए, अब सवाल उठता है कि क्या इसका जो आंसर है हम 3 दे दें, क्या यहां तो मेरा 3 है तो हम 3 तो दे नहीं पाएंगे। तो जब आगे बढ़ा जाए, जोड़ में रहे तो आगे बढ़ के चेक किया जाए, और जिसका लगातार 2 गुणनखंड निकले उस दोनों के बीच आंसर होगा, यानी 2 एवं 3 के बीच यही ऑप्शन अगर रहे तो आप टिक कर देंगे, या तो ये आंसर और नहीं तो √4a + 1 + 1/2 का फार्मूला से। तो यह भी आंसर आप देंगे, लेकिन कब देंगे, जब आपके पास यह 2 गुणनखंड के रूप में नहीं टूटे, तो या तो यह लगाए या वो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वही बनाएंगे। मैं एक और बना के दिखाता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से आपको बता दूं, माइनस में बता दूं, तब क्या करेंगे, अब तो एक मेरे पास फॉर्मूला है उससे हम बना लेते हैं, चूंकि यहाँ माइनस है तो 1 घट जाएगा, यानी 4 × 3 जोड़ 1 -3/2, 4 × 12 1 13 -1/2, एक तो यह आंसर होगा। और दूसरा आंसर होगा, हम इसके बैक होंगे, पीछे की ओर बढ़ेंगे, जब घटाव रहे तो पीछे की ओर बढ़ करके चेक कीजिए। 3 से पहले 2 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए, यानी 3 का आप बैक आए तो कितना आया 2, इसके पीछे आके चेक करना है, जोड़ वाले में आगे जाके चेक करना है, घटाव वाले में पीछे आकर चेक करना। 3 से मैंने पीछे आया तो कितना आया 2 आया, और 2 आया तो 2 का फैक्टर तोड़िएगा तो 1 2 हो जाएगा, दोनों के बीच में 1 का अंतर है कि नहीं, तो बैठ रहा है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, यह भी आपका क्वेश्चन आंसर सही ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आएगा। मैं आपको अब लाइक और शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर आपको पसंद आते पूरा वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है तब ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ग्रुप में इसे बांटिए, उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और जहाँ भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरीके से कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही समझ में आई होगी। मैं आगे एक और HCF LCM का कंसेप्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।